नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद सोनम में स्वागत करती हूँ। अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सीटेट, यूपीटेट, एसटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि हर बार पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते रहते हैं। तो यहाँ पे बी है, ए ऑप्शन है दीमक, और बी है गिलहरी, और सी है छिपकली, और डी है चूहा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गिलहरी। अगर यहाँ पे ऑप्शन बी ना होता, गिलहरी ना होता और कोई ऑप्शन दिया होता और चूहा होता तो आप चूहा को सही करते, लेकिन अगर गिलहरी दी हुई है तो हमें पहली प्राथमिकता जो देनी है वो गिलहरी को देना है। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसान कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा बताना है आपको कि कैसी हो जाएगी। ए है आपका केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, और यहाँ पे बी है, ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, और ये है सी, बंजर हो जाएगी, और डी है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जब किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करते हैं तो हमारी जो भूमि है वो बंजर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इस वृक्ष की जड़ नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो रेगिस्तानी ओक है तो वो नीचे 30 फीट गहराई तक जाता है जब तक कि उसको पानी नहीं मिल जाता। सी कह रहा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। तो ये भी सही है। इसके जो तने में पानी एकत्रित हो जाता है और वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं तो वो इसके तने से एक पतला सा पाइप डाल करके उससे पानी पीते भी हैं। तो ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले यानी कि पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा में, क्योंकि वो नई दिल्ली से पहले तो भोपाल मध्य प्रदेश जाएगा और इसके बाद में वो रांची जाएगा। तो पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो जरूर आते ही आते हैं। तो मैप में देखना, तो पहले वो दक्षिण आएगा और फिर वो झारखंड जो पूर्व में पड़ जाता है मध्य प्रदेश के, तो फिर वो पूर्व में जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि ये चारों में से समानता क्या होती है। वे अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, तो जहरीला तो केवल सांप होता है। कछुआ, गौरैया, छिपकली, छिपकली भी जहरीली होती है, ये कछुआ और गौरैया नहीं होते। तो ये आपका गलत हो जाएगा। भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, तो सांप तो भूमि और जल दोनों में रह सकता है, और जो कछुआ है उसको भी जल चाहिए, और गौरैया आपका जल में नहीं रह सकती, और छिपकली भी जल में नहीं रह सकती। तो ये भी करेक्ट आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। और डी है, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वे अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, इनमें यही समानता है कि वे अंडे देते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कक्षा की विविधता की पूर्ति, बी है सीखने के लिए संदर्भित वातावरण, और सी है आपका पाठों को आनंददायक बनाना, और डी है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ सीखने के लिए संदर्भित वातावरण, ठीक है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से लिखने के लिए कहकर, ऑप्शन बी है उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, और सी है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, और डी है आपका जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा के सार्थक बनाने के लिए अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्रियाकलापों की एक स्त्रीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। और यहाँ पे बी कह रहा है जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और सी है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। और डी है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करे। तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रियाकलापों की एक स्त्रीकृत सीट बनानी है और उस स्थान के बारे में तैयार करना है और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है? यहाँ पे बताना है, प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत उपयुक्त नहीं है। प्रश्न पूछना ये तो है, सहयोग करना ये भी है, न्याय और समानता के प्रति चिंता ये भी है, और स्मरण जो है वो प्राथमिक बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, तो स्मरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों को तेल इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। तो आपको बताना है ये कौन सा पौधा है जिसकी सब्जी भी बनती है उसकी पत्तियों की, और उसमें उसके जो बीज होते हैं उसका तेल भी निकलता है। तो पालक की तो सिर्फ सब्जी बनती है। बंद गोभी, इसकी भी सिर्फ सब्जी बनती है। नारियल, तो इसके पत्ते नहीं बना सकते, इसका तेल निकलता है। और सरसों, तो सरसों एक ऐसा है जिसके हम पत्ते भी बनाते हैं और इसके तेल का भी इस्तेमाल हम सब्जी बनाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांसा जिसको ब्रांच बोलते हैं, ब्राज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। बी है इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है, तो ये सही है। सी है आदिवासी लोग ब्रांच का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी सही है। ब्रांच की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तु की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं, ये गलत है। तो आपका बी और सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाला रोग का समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। हैजा, डेंगू या फिर मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू या मलेरिया। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।